गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स की। धारिता के ऊपर की धारिता के कुछ न्यूमेरिकल निकालने हैं। इधर देखना, पेज नंबर 83 पर पेज नंबर 83 एग्जाम्पल है 4.13, ठीक है ना। उसमें आप हमको धारिता निकालनी है P और L के बीच में। इधर देखो सर्किट ये है, क्वेश्चन आप बुक में से नोट करेंगे। ठीक है ना, P और L के बीच की धारिता निकालनी है। ये 10 फैराड का है, ये 20 फैराड का है और ये 30 फैराड का है, ठीक है ना। अब इधर देखिए बच्चों, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ये दोनों आ गए समांतर क्रम में। आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि 10 फैराड और 20 फैराड के संधारित्र समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता कितनी आएगी? C1 + C2। तो ऐसे लिखेंगे 10 फैराड व 20 फैराड के संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता वो हो जाएगी C बराबर C1 + C2। 10 + 20 कितनी हो गई? 30 फैराड। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? इसके बाद ऐसा प्रतिरोध बना दिया, सॉरी, ये सर्किट हो गया ऐसा। इन दोनों की जगह कितना आ गया? 30 फैराड का आ गया इनकी जगह, और 30 फैराड का गया। ये अब किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हो गए तो इनका तुल्य कितना हो जाएगा? मैंने कल ही कहा था, श्रेणी क्रम में दो समान मान के जुड़ रहे हो तो उनका तुल्य कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तुमको पेपर में निकाल के दिखाना पड़ेगा। C बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2 से 30 × 30 बटा 30 + 30 से, ठीक है ना। तो इनका कितना आ जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य कितना आ जाएगा? तुल्य धारिता 15 फैराड आ जाएगी। इसके बाद का सर्किट ये रहा, इसके बाद का सर्किट ये रहा, P और L। जिन भी बिंदुओं के बीच में निकालना होता है उसे सबसे एंड में छेड़ते हैं। जिन भी बिंदुओं के बीच में धारिता निकालनी होती है उसको सबसे एंड में छेड़ते हैं, उसको सबसे एंड में छेड़ेंगे। जैसे P और N के बीच में निकालनी थी तो P और N को सबसे एंड में छेड़ेंगे, उसके बीच का छेड़ते रहेंगे। ये नहीं कि P और N को छेड़ देंगे पहले, जिनके बीच में निकालना होता है उसको सबसे लास्ट में टच करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों समांतर क्रम में हो गए तो इनकी तुल्य धारिता निकाल दी। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो इनकी निकाल के दिखानी पड़ेगी। 15 आएगी तो निकाल के तुम दिखाई सकते हो, 15 फैराड आ जाएगी। डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है ना। और ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हैं पहले, ठीक है। पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का बाहर की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है दूसरा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा, ठीक है ना। पेज नंबर 90 पर ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। सर्किट ये है, ये A है, ये B है। कितने फैराड की है? 3 और 6। 3 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6। 4 माइक्रो फैराड और ये हो गया 4 माइक्रो फैराड। अब ये देखो, ये दोनों किस क्रम में है?
श्रेणी में, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। अरे है या नहीं है, इन दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में। 3 और 6 का श्रेणी क्रम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 का निकालने का फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 इंटू 6 18 बटे 3 प्लस 6 9, 18 बटे 9 कितना आएगा 2। इनका 2 आएगा और इनका वैसे ही 2 आएगा, क्योंकि इनका तो आधा हो जाएगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। मैं तो सर्किट से बना रहा हूँ आपको, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा। इनकी जगह तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का, और इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का। अरे आ जाएंगे ना इन दोनों की जगह तो 2 माइक्रोफैरड का आ गया, इन दोनों की जगह 2 माइक्रोफैरड का। ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए, समांतर। और 2 का किस क्रम में आ जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, और 2 और 2 का कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4, तो बाद में हो जाएगा ये 4। ए और बी के बीच की तुल्यकालिता कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैरड आ गई। तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा, इसका 2 निकाल के दिखाना पड़ेगा, इसका 2 निकाल के दिखाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को समांतर 4 निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन डायग्राम से सब दिख रहा है, ठीक है ना। ये है। फिर पेज नंबर 91 पर, पेज नंबर 91 पर ऑब्जेक्टिव टाइप का 13वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का 13वां क्वेश्चन। इधर देखनी तुल्यकालिता निकालनी है। सर्किट है ऐसा, सोलह माइक्रोफैरड है और आगे का बिंदु बी है। नहीं दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिखा देता, बिंदु बी है, दिख गया। हाँ, और ये है कि इसकी वैल्यू 12 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है और इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए, ए और बी के बीच की तुल्यकालिता निकालनी है। किताब में से आपको क्वेश्चन लिखने, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी। और श्रेणी क्रम में कैसे निकलता है बच्चों, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकलेगा। 8 और 4 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 बटे 8 प्लस 4 12, ठीक है ना। 8 चौको 32, 32 बटे 12 कितना आ जाएगा, 32 बटे 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसा सर्किट, 32 बटे 12, और 32 बटे 12 को अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 और 4 का 8 चौक 32 बटे 12, 32 बटे 12, ये आ गया 32 बटे 12 का, आगे निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। और ये हो गया 4, और ये 16 का चल रहा है। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनका कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लिख देंगे, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 32 बटे 12 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी धारिता, और इनकी धारिता हो जाएगी, दोनों को जुड़ जाएगा, 32 बटे 12 प्लस 4, तो कितना आ गया 12, 32 प्लस और 12 चौक 48, तो ये आ गया 80 बटे 12 माइक्रोफैरड। इन दोनों की जगह आ गया 80 बटे 12, और 80 बटे 12 को क्या लिख सकता हूँ, और काट लो, ठीक है, 4 से काट लो, 20 बटे 3 माइक्रोफैरड, ठीक है।
ओहो ज़्यादा आगे चलाइएगा। 32 ये दिख नहीं रहा आपको है, इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये आगे लगेगा 80/12, 80/12 का हो जाएगा, 80/12 का हो गया तुम्हारे पास 20/3 माइक्रोफैरड। इन दोनों के लिए आ गया 20/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया ऐसा। इधर देखना, इधर बना रहा हूँ 12, इन दोनों के लिए आ गया ये 12 माइक्रोफैरड, और ये हो गया 20/3 माइक्रोफैरड, और ये आ गया 16 माइक्रोफैरड। भाई इन दोनों की जगह ये आ गया ना, तो ये आ गया ए और बी। ठीक है, ए और बी आ गया। अब ये तीनों किस क्रम में हो गए? समान श्रेणी क्रम में। ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो मैं इधर निकाल के दिखा दूं क्या? इसको बिठा देता हूँ। इतनी जगह रहती है ब्लैक बोर्ड में कैमरा लगाने के बाद। वैसे तो ब्लैक बोर्ड बड़ा है, लेकिन ये जगह इतनी रहती है कैमरा लगाने के बाद, इतना ही बढ़ता है। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अतः भी नहीं दिख रहा। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता, और ए और बी के बीच तुल्य धारिता किसकी मिलेगी? 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे तो निकलेगी 1/C बराबर, अरे 3 का सूत्र तो यही रहेगा 1/12 प्लस 1/20/3 1/16, तो ये आ जाएगा 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16, तो 1/C बराबर आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ गया इसका 12, 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12, 20 और 16 का एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, निकालना, तुम्हारे को निकालना नहीं आता है 12, 20 और 16 का, तो देखो 4 से देता हूँ, लगता है 3, 5 जो नहीं आता सिखा रहा हूँ, 4, फिर 4 से दे दो, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 5 से दो, सिखा दी। 4 से 16, 16 3 48, 48 पंजे 240, तो 240 एलसीएम आ गया, 20 बार जा रहा है, और ये कितनी बार जाएगा? 12, 12 PM 36, ठीक है ना, और ये कितनी बार जाएगा? 16 दाई 15 बार जाएगा, ठीक है ना, 15 आ गया। 1/C बराबर आ गया 35, 71, 35 और 35 70, 71/240, ठीक है ना, 71/240। तो इसमें तो ऐसा कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा कोई आंसर सी का 240/71 की गलती तो नहीं कर दी है? दोबारा देख लेते हैं, गलती कर दी है तो 8 और 4 12, 8 और 4 में कितना आएगा? 8 C1 C2, 8 से 24, 8 से 32/C1 प्लस C2, 32/12, ये सही है। 32/12 और 4 श्रेणी क्रम में है, 32/12 प्लस 4, तो 12 चौक 48, 48 और 2 50 और 30 80/12, 20/4 3 12, 20/3, ये भी सही है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो 3/20 और 1/16, 12, 20 और 16 का 4 3 12, 4 5 20, 4 6 16, 4 3 5 3 1 1 5, 5 3 15, 15 चौक 60, 60 चौक 240, 240 आ गया। 12 भाई 20 बार गया, तो 20 से ये आ गया, ये 20 का कितनी बार गया? 20 आए 212 बार गया, 12 3 36, 16 का कितनी बार गया? 16 भाई 160, 16 5 80, ठीक है ना, 15 गया, 20 और 15 35, 35 70 71, सही आ रहा है 240/71, जो भी आ रहा है वो माइक्रोफैरड में आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी आ रहा है। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और देख लेना, करेंगे ऐसे यदि कोई गड़बड़ी हुई हो तो, ये हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सवाल करते हैं, ठीक है ना।
देखते हैं, ये मिटा दूंगा मैं, मिटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, अभी आया था पेपर में 1-2 साल पहले। एक सेकंड में इसमें शाही और पढ़ लेता हूँ, फिर 3-4 सवाल और देख लेंगे, सब हो जाएगा धीरे धीरे। यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सब टाइप के सवाल मैं करा दूंगा। ये क्या चक्कर है, इसमें छेद ही नहीं हुआ ढंग से। चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है बढ़िया है, ठीक है। अब इधर देखिए, एक सवाल है पेज नंबर 93 पर, पेज नंबर 93 है और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8। और ये देखिए आप 1 2 3 4 ये इतने सारे संधारित्र लगा रखे भाई साहब, और कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्यकालिता निकालो। और ये सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं। कितने के? 1 माइक्रोफैरड के सारे। ये 1 माइक्रोफैरड है, 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 1 माइक्रोफैरड है। इधर देखना, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है ना। ए और बी के बीच की निकालनी है, तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 2 समान मान के जुड़ रहे होते तो उनका आधा हो जाएगा, इनका 1/2। ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका भी 1/2 हो जाएगा। और ये चारों श्रेणी क्रम में है तो इसका निकालोगे तो इसका 1/4 आएगा। कैसे निकालोगे? 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 1 एलसीएम 4/1, c बराबर कितना जाएगा? 1/4। इसका 1/2, इसका 1/4, इसका 1/2। तो ये सर्किट हो जाएगा ऐसे बच्चों। इधर देखना, इतना लिखूंगा तो फिर तो एक ही सवाल हो पाए, इसलिए वो मैं बता रहा हूं आपको। इधर देखिए, अब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1/2 माइक्रोफैरड, और ये 1/4 माइक्रोफैरड का हो जाएगा, और ये 1/2 माइक्रोफैरड। और अब ये चारों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर। आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये दोनों, इनको नाम दे दो कोई भी, C1 C2 C3 C4 C5 C6, और लिख देना ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों, ये चारों श्रेणी क्रम में। उनका निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया, मैंने निकाल के दिखा दिया है, ये हो गया। अब ये चारों समांतर है तो समांतर में तो जुड़ जाएंगे। अतः ए व बी के बीच तुल्यकालिता, और ए और बी के बीच की तुल्यकालिता आ जाएगी C बराबर, इधर देखना, 1 माइक्रोफैरड और 1/2 सारे जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, सारे जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 2, 2.25 का मतलब है 9/4 माइक्रोफैरड। आगे कुछ नहीं है, 9/4 माइक्रोफैरड आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें तो 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये कैसे संभव है? 1 और 1 का आधा हो गया, 1 और 1 का कितना हो गया? आधा हो गया, 1 1 1 1, तो C/N, C 1/4, तो भाई 1 और 1 2, 2.25 आएंगे, तो 9/4 ही तो आएगा, 2 कैसे आएंगे? गलत है,
इसमें लिख रखा है 8 संधारित्र, 8 थोड़ी है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, तो 8 के लिए आंसर निकाल रखा है, गलत है। नेट सर्किट ये है, इधर देखो, ठीक है ना। क्या कह रहा है पेज नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक बार बोर्ड में आया था 2 साल पहले, पेज नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपको उधर से उतारना पड़ेगा किताब में से। कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता दे दी। अब ए और बी के बीच की इसने तुल्य धारिता दे दी, ठीक है ना। तो संधारित्र सी की गणना करो। सी की गणना पूछ रहा है, सर्किट ये है, सी की मान पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तुल्य धारिता तो दे दी इसने। ये इतने बड़े बड़े सर्किट बनाने टाइम लगता है। इस सी का मान पूछ रहा है और ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी दे दी है, 5। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता 5 दे दी है, तुल्य धारिता, और सी का मान पूछ रहा है। इधर देखना, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। भाई साहब ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला हिस्सा यहां से और ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है। यहां से तुम यहां नहीं जा सकते क्योंकि बीच में से ये मैंने कहा था जिस भी बिंदुओं के बीच में निकालते हैं वो अलग हो जाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा इधर है और ये वाला हिस्सा इधर है। इन दोनों को श्रेणी क्रम ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों की बिंदुओं के बीच की दे रखी है, तो ये वाला हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग है, ठीक है ना। इधर देखना, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी, तो श्रेणी में कितना हो जाएगा इनका आधा, 1 और 1 का कितना हो जाएगा आधा। ये सर्किट हो गया ऐसे। इधर देखना, ये मिटा दूंगा, इधर से इधर बनाऊंगा सर्किट। इधर देखना, तो ये 1 और 1 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, समान मान के जोड़ रहे हैं तो सर्किट हो जाएगा ऐसा। इस सर्किट बार बार बनाने पड़ेंगे, तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये हो गया आधा और ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, और इनका भी एक साथ ले लो इधर, कि बार बार से मैं दो बार थोड़ी बनाऊंगा सर्किट। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों भी तो श्रेणी क्रम में है भाई, 4 और 4 का 2 हो जाएगा ना इधर। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका कितना हो जाएगा, वो सॉरी समांतर, और सॉरी समांतर क्रम में है, और ये भी समांतर क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में है, 1 और 1 का कितना हो जाएगा 2, और 4 और 4 का कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, यहाँ पर इन दोनों की जगह आ गया, ये तो चली रहा है सी, ये आ गया 2 माइक्रोफैरड, और 1 और 1 का कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, और 4 और 4 का कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट ऐसे हो गया ना, ठीक है भाई। ये पॉइंट इधर वाला अलग है, ये हिस्सा ये वाला अलग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों समांतर में थे, 1 और 1 का 2 हो गया, 4 और 4 का कितना हो गया 8, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। 2 और 2 कितने हो गई, ये श्रेणी क्रम में, ये हिस्सा यहां से अलग हो गया है, ये ऐसा मत कर देना ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, नहीं, क्योंकि ये हिस्सा तो यहां से अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। जिनके बीच में निकालते हैं उसको बाद में छेड़ते हैं, मैंने कहा ये ए है और ये बी है, तो ये हिस्सा बाद में छेड़ेगा ये वाला। ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी में हो गए, जुड़ गए ना एक साथ, तो ये कितने हो गए 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी में, तो ये हो जाएगा श्रेणी में, ठीक है ना। तो इनका निकाल लेंगे,
तो पहले तो 2 और 2 का कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो ये सर्किट हो गया ऐसा, इधर देखना। और 8 और C का श्रेणी क्रम कैसे निकलेगा, 8 और C का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकलेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ दिखा रहा हूँ 8 व C 8 माइक्रोफैरड, ये तो श्रेणी क्रम में है। 2 और 2 का कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में 1 हो जाएगा। 8 माइक्रोफैरड व C दोनों श्रेणी क्रम में है। ये भी तो श्रेणी क्रम में है भाई, इधर श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, और इनकी तुल्यधारिता इधर देखना, C बराबर हो जाएगी 8 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगी। तो इन दोनों की जगह ये आएगा 8C अपॉन 8 प्लस C, ठीक है ना। और इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 1 का, और ये भी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये यानी कि A है ये भी है। और ये दोनों किस क्रम में हो गए समांतर। अतः A व B के बीच की तुल्यधारिता, इसके बाद ये है, और फिर ये डायग्राम बनाए। इसके बाद ये लिखा है, फिर ये डायग्राम बनाए, फिर इसके नीचे कि तुल्यधारिता। और तुल्यधारिता क्या हो जाएगी इन दोनों की समांतर क्रम की, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। और समांतर क्रम में जुड़ जाता है, जुड़ जाएंगे ना तुल्यधारिता निकालने के लिए, दोनों जुड़ेगी। और तुल्यधारिता कितनी दे रखी है 5, 8C बटा 8 प्लस C प्लस 1। तो ये गुणा हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पर भी दिखा दूँ, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 5C बराबर, ठीक है ना। तो पहले तो चाहे लघुत्तम ले ले करने से पहले, समांतर क्रम में तो 5 बराबर लघुत्तम ले ले 8 प्लस C, तो ये हो गया 8C प्लस 8 प्लस C। तो ये आ गया 5 बराबर 9C प्लस 8 बटा 8 प्लस C, ठीक है ना। दिख रहा है तुम्हारे को, हाँ इतना तो दिख रहा है। 9C हो गया प्लस 8 अपॉन 8 प्लस C, ब्रज गुणा कर लो, यहाँ कर रहा हूँ 40 प्लस 5C, ब्रज गुणा कर दिया, ये बराबर 9C प्लस 8। तो ये इधर आ गया, ठीक है ना। माइनस का 4C हो जाएगा, और ये माइनस के 32 हो जाएगा इधर जाकर, अरे हो जाएगा ना। C बराबर हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, गलत आ रहा है, 5 का आ रहा है, नहीं 8 से 8 माइक्रोफैरड ही आ रहा है, ठीक है। ये 8 माइक्रोफैरड का हो गया। अरे भाई A और B के बीच की तुल्यधारिता दे रखी थी, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों, ये तो भूजवानी का सवाल है, इतना बड़ा हो गया ब्लैक बोर्ड पर करने से। 1 और 1 का कितना हो गया 2, 4 और 4 का कितना हो गया 8, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए तो कितने हो गए 4, वो 1 श्रेणी क्रम में आधा हो जाता है 1 हो गया। इनका श्रेणी क्रम कितना हुआ ये दोनों किस क्रम में हो गए समांतर। समांतर ऐसे तो निकलेगा इनका, और वो तुल्यधारिता हो जाएगी, कितनी दे रखी है 5, तो C का मान निकल गया, ठीक है ना। ये आ गया। इस टाइप का एक सवाल आया था 2 नंबर में, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब एक 15वां क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है पेज नंबर 94 पर, क्वेश्चन नंबर है 15वां। क्या कह रहा है देखना, C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्यधारिता CS, मैंने बताया था NC आएगी, अरे कल ही तो प्रूफ करके दिखाया था NC आएगी। फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में भी जुड़ रहे हैं, अरे मैंने निकाल के दिखाया था ना, वहां से निकाल के भी दिखा सकते हो तुम। श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो C/N होगी, C/N में प्रतिरोध वाला ध्यान में रहता है, C/N, ठीक है ना। और C धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में
जुड़े हैं तब तुल्यधारिता, और तब तुल्यधारिता कितनी होती है बच्चों? Cp बराबर Nc, यही होती है, मैंने निकाल के दिखाया आपको। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करो Cp, इसलिए Cp माइनस Cs Nc माइनस C बटे N कितना आएगा? N लघुत्तम आ गया, N स्क्वायर C माइनस C, तो C कॉमन आ गया, N स्क्वायर माइनस 1 बटे N आ गया ना। ये सिद्ध करवा रहा है, यही सिद्ध करवा रहा है, N स्क्वायर माइनस 1 बटे N इंटू C, ये सिद्ध करवा रहा है तुल्यधारिता Cp माइनस Cs का मान ये होगा, तो यही तो आएगा। ये आपको निकाल के दिखा सकते हो कैसे, इधर देखना 1/c बराबर होता है Cs बराबर 1/c प्लस 1/c N बार, तो 1/Cs बराबर कितना हो जाएगा? N बटे C, और Cs की वैल्यू हो जाएगी C बटे N, मैंने बताया था ना आपको। और यहाँ पर Cp बराबर होता है C प्लस N बार, N जुड़ रहे हैं तो Cp बराबर हो जाएगा Nc, ये आ गया ना, समान मान के जुड़ रहे हैं तो इसलिए अंतर कितना आ जाएगा? इतना, यही सिद्ध करवा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों आज का काम हमारा खत्म हुआ, यहाँ से आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं हट जाता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे साथ देख भी सकते हो, सब कुछ आप घुमा फिरा के कर सकते हो, देख सकते हो आगे पीछे करके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, ओके।